11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर हमारे देहरादून शहर के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, हमारे कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, और अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड पुलिस के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, अखिल भारतीय तीरंदाजी संघ के कोषाध्यक्ष और उत्तराखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए हमारे सभी पुलिस के विभिन्न पुलिस के प्रदेशों के पुलिस के जवान, अधिकारीगण, खिलाड़ी भाइयों एवं बहनों, मैं और उपस्थित यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे स्कूल के मेरे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं एवं इस आयोजन को देखने के लिए पधारे सभी दर्शक भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो जो हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों से आज की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए सभी खिलाड़ी भाई बहनों का मैं देवभूमि आगमन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन में आप सभी बहादुर एवं जाबाज खिलाड़ियों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो भारत भूमि है कि महान तीरंदाजों से की अनेक खेल विधाओं की ये जर्नी रही है। तीरंदाजी, जिसे भारतीय संस्कृति में धनुर्विद्या के नाम से जाना जाता रहा है, यह एक प्रमुख खेल होने के साथ साथ युद्ध कला की भी एक प्राचीन विधा रही है। और मुझे खुशी है कि 2000, जैसा अभी अशोक जी ने बताया कि 2017 के बाद कोई अखिल भारतीय प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है, तो तीरंदाजी की हो रही है। और इस तीरंदाजी के बारे में जहाँ हम त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान परशुराम की धनुर्विद्या की बात करें, जो आज तीरंदाजी के नाम से हम सब लोग इसको जान रहे हैं, या द्वापर काल में भीष्म, अर्जुन, कर्ण या अभिमन्यु की धनुर्विद्या की बात करें, हमारा इतिहास महान योद्धाओं और वीर धनुर्धरों की वीरता और धनु विद्या का साक्षी रहा है। और राजेंद्र तोमर जी ने अभी जैसे एकलव्य विद्यालय का नाम लिया, या महान धनुर्धर, हम एकलव्य की बात करें, ये सारे के सारे हमारी भारत भूमि को शोभायमान करते रहे हैं। और देहरादून की जहाँ तक बात है, आप सब लोग जहाँ पधारे हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, ये महान धरती तो स्वयं धनुर्विद्या के गुरु, जिन्होंने अनेकों शिष्यों को अपनी धनुर्विद्या सिखाकर एक ऐसा कीर्तिमान, एक ऐसा इतिहास हम सबके सामने रखा जो हमको हमेशा प्रेरणा देता रहा। गुरु द्रोण की तपस्थली भी यह देहरादून है। देहरादून की इस महान धरती में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन होना अपने आप में बहुत गर्व का विषय है। हम सभी गौरवान्वित हैं कि आप जैसे वीर जवानों ने भारत के इस प्राचीन कौशल को चिरंजीवी बनाने का जो निरंतर कार्य किया है। और मैं भी चूँकि एक फोर्स की, एक सेना की बैकग्राउंड होने के कारण से बचपन से ही सेना और पुलिस के जवानों के कार्यक्रम को बेहद करीब से देखने का जो अवसर मुझे प्राप्त होता रहा है, उससे निश्चित रूप से मैंने हमेशा एक बात को भली भांति समझा है, भली भांति महसूस किया है और अपने अंदर समाहित किया है
कि एक जवान हमेशा खेल भावना के प्रति हमेशा समर्पित रहता है, हमेशा उसका समर्पण रहता है। इसी कारण आज उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मेरा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि आप सबके बीच में उपस्थित हूँ और आप सबके इस खेल को देखूँ, जहाँ आपका उत्साहवर्धन करूँ वहीं स्वयं का भी उत्साहवर्धन करूँ, अपने अंदर की ऊर्जा को कहीं ना कहीं आप सबके बीच में आके ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसा अभी अशोक जी बता रहे थे कि आज वास्तव में मेरे लिए थोड़ा कठिन था कि आपके कार्यक्रम में मैं यहाँ पहुँच पाऊँ, लेकिन मैंने तय किया था कि यथा समय जो समय आप लोगों ने दिया है उस समय में आप सबके बीच में पहुँचूँ। भाइयों बहनों, जहाँ खेल व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, लाभदायक है, क्योंकि खेल हमें जहाँ समय का पालन करना सिखाता है, हमारे अंदर धैर्य को सिखाता है, अनुशासन, और एक साथ समूह में एक साथ मिलकर हम कैसे काम कर सकते हैं। कभी हम गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं, फिर कभी आगे आ जाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन फिर हारने वाले जीतने वाले सभी एक दूसरे को गले से लगाते हैं। यही हमको जीवन के प्रत्येक किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमको ये खेल और जो हमारा खेल का मैदान होता है बहुत कुछ सीखने का अवसर देता है। आज खेल के क्षेत्र में हमारे युवाओं द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत का नाम रोशन किया जा रहा है। खिलाड़ियों की प्रतिभा और प्रदर्शन 21वीं सदी में विश्व स्तर पर भारत की लगातार बढ़ती हुई क्षमता को प्रदर्शन कर रहा है। आज हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध खेल संस्कृति का विकास हो रहा है, जिसका प्रमाण हमारे खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न खेलों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे ऐतिहासिक प्रदर्शन। मैं आप सबको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि एक समय था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती थी, राष्ट्रीय स्तर पर होती थी, उनमें कहीं न कहीं खिलाड़ियों का जो चयन होता था उसमें भी कहीं न कहीं कमी रह जाती थी। लेकिन जिस पारदर्शिता के साथ, योग्यता और क्षमता के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में अब खिलाड़ियों की जो चयन प्रक्रिया है उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, उसको भी पारदर्शी बनाया गया है, जिसके कारण से हमारे योग्य क्षमतावान खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। और उसका परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज खेल का कोई भी मैदान हो, हर खेल के मैदान पर भारत का तिरंगा लहराता है। भारत के खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करते हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं और हम सभी को अपने कौशल द्वारा गौरवान्वित करने का काम करते हैं। आप सभी जवान, सभी हमारे सहयोगी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हमें अपना निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथियों, देश और राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु आपका योगदान अमूल्य है। आपकी वीरता, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम हम सब तो नज़दीक से देखा है। और कोरोना महामारी के दौरान सभी राज्यों में, पूरे देश के अंदर जिस निष्काम सेवा और प्रतिबद्धता का परिचय आप सब ने दिया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आप सभी पुलिसकर्मी सच्चे अर्थों में कर्तव्य निष्ठा के परिचायक हैं, शौर्य, निस्वार्थ एवं समर्पण के प्रतीक हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप सभी उत्तराखंड की जो मेजबानी है उसका आनंद उठाएंगे। मुझे यह भी बताया गया है कि देवभूमि दर्शन हेतु हमारे प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश में आपके भ्रमण की व्यवस्था की गई है। मुझे विश्वास है इसके माध्यम से आप सभी देवभूमि की संस्कृति व परंपरा का भी दर्शन कर सकेंगे। आज आप जिन क्षेत्रों में जाने वाले हैं, आने वाले समय में इन सभी क्षेत्रों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको G20 की अध्यक्षता
हमारे देश को मिली है, उन्हीं क्षेत्रों में G20 के जो सदस्य, जो डेलीगेट्स यहाँ आने वाले हैं, वह भी ऋषिकेश क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में जाने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पूर्ण समर्पण के साथ इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अनुशासन का पालन करते हुए एक टीम शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। मैं उत्तराखंड पुलिस को इसके सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि एक अभूतपूर्व खेल का ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और जैसा कि अशोक जी ने कहा कि खेल जो हमारा कोटा है, भर्तियों में खेल कोटा पूरा प्रारंभ किया जाएगा। हम मानते हैं किसी को लेकर हमने पिछले दिनों कि हमारे जो क्षमतावान खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, उन सभी को आगे आने का अवसर मिले। हम नई खेल नीति लेकर आए हैं, उसमें लगातार हम संशोधन कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं घोषणा करता हूं कि खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया जाएगा और आने वाली भर्तियों में जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और आज के इस अवसर पर आप सभी को, आयोजन समिति को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि ये आयोजन निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं। इसको पूरे तरीके से हमारा जो आतिथ्य होगा आप सब स्वीकार करेंगे। हमारे पुलिस की पूरी आयोजन समिति इसको कर रही है और आप सब देवभूमि उत्तराखंड पधारे हैं। मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।